नमस्कार नमस्कार नमस्कार, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग। ये 15 मिनट में 50 सवाल बिहार बजट से। तो इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि आप मात्र 15 मिनट में आपके बिहार बजट, हरित बजट, बाल विकास बजट, जेंडर बजट, एफआरबीएम इत्यादि से जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, है ना, जो महत्वपूर्ण पॉइंट है जो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है ना, उसको एक जगह संग्रहित करके लाया गया है। तो एग्जाम में जाने से पहले भी अगर आप इसको क्विकली देख लेंगे तो मात्र 15 मिनट में सारी चीजें खटाक से रिवीजन कर लेंगे। ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं मात्र 15 मिनट में 50 सवाल। राइट, तो एक एक करके शुरू किया जाए। ये पहला सवाल, 23-24 में बिहार जीएसडीपी का राष्ट्रीय सकल घरेलू उत्पाद में यानी कि नेशनल जीडीपी में बिहार के जीएसडीपी का परसेंटेज क्या था। तो सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा 2.7%। अगला सवाल, वर्तमान मूल्यों पर यानी कि करंट प्राइस पर 2025-26 में बिहार का जीएसडीपी कितना है। तो सही उत्तर है 10.97 लाख करोड़ रुपया, है ना, 10.97 लाख करोड़ रुपया। अच्छा, बिहार बजट में वर्ष 2025-26 के लिए प्रस्तावित राजकोषीय घाटा क्या है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण रहता है ना, चाहे बिहार का हो चाहे भारत का हो, हमेशा पूछा जाता है। राजकोषीय घाटा, फिस्कल डेफिसिट, प्रस्तावित है 2.98%, 3% से कम रखने की कोशिश की गई है ना, जैसा कि एफआरबीएम में उन लोगों ने टारगेट किया हुआ है। वित्तीय वर्ष 2025-26 में मनरेगा के अंतर्गत कितना पौधारोपण किया जाएगा सरकार के द्वारा। तो 1.5 करोड़ पौधारोपण करने का लक्ष्य है ना, इस साल 2025-26 में सरकार के द्वारा, ध्यान रखिएगा। अच्छा, बजट 2025-26 में घोषणा के अनुसार 2027 तक बिहार के किसी कोने में पहुंचने में आपको कितना समय लगना चाहिए, उसके लिए क्या लक्ष्य रखा गया है कि कम से कम कितने घंटे में आप 2027 तक बिहार के किसी कोने में पहुंच सकें, है ना। तो वो रखा गया है 4 घंटा। सरकार ने टारगेट किया है कि ऐसी व्यवस्था बनाएंगे कि 4 घंटे में लोग बिहार के किसी कोने में आ जा सके। इसके पहले 5 घंटे का लक्ष्य था, उसको बेहतर किया गया है 4 घंटा 2027 तक, ये भी ध्यान रखेंगे। स्थिर मूल्यों पर यानी कि आधार वर्ष के मूल्य पर यानी कि 2011-12 के प्राइस पर 2023-24 में बिहार का जीएसडीपी कितना था, इस तरीके का प्रश्न पूछा जा सकता है। तो ध्यान रखना है, वर्ष और स्थिर मूल्य पूछ रहा है या चालू वर्ष पूछ रहा है। तो सही उत्तर है 4.64 लाख करोड़ रुपया, और ये जो है 8.54 लाख करोड़ रुपया, ये करंट प्राइस पर है यानी कि वर्तमान मूल्य पर है 2023-24 में, है ना, 4.64 लाख करोड़ रुपया। ओके, बिहार में कौन सा नगर निगम वाटर प्लस घोषित किया गया है। वाटर प्लस किसको घोषित किया गया है? तो पटना को वाटर प्लस घोषित किया गया है। एकमात्र नगर निगम बिहार में पटना है जिसको वाटर प्लस घोषित किया गया है। और ये किसके अंतर्गत, जो बिहार भारत में स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है जिसमें ओडीएफ प्लस, उसी में वाटर प्लस घोषित किया गया है पटना को। 2023-24 में स्थिर मूल्यों पर बिहार जीएसडीपी के प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र में वृद्धि दर पूछ रहा है कि क्या है। तो चूंकि 2023-24 का हमारे पास अंतिम आंकड़ा है, तो बिहार का जो एफआरबीएम है उसके अंतर्गत यह जानकारी दी गई है कि वृद्धि दर कितना है। तो प्राथमिक क्षेत्र ने 5.7%, द्वितीयक ने 8.2% और सबसे ज्यादा सेवा क्षेत्र ने 10.8% का वृद्धि दर प्राप्त किया है, या है ना, 2023-24 में। ध्यान रखिएगा, ये वृद्धि दर है, तीनों क्षेत्रकों का अलग अलग वृद्धि दर है, ये ध्यान रखिएगा, है ना। अच्छा, राजस्व अधिशेष क्या है, क्या प्रस्तावित है 2025-26 के लिए। हम लोग राजस्व घाटा से, है ना, आगे निकल चुके हैं। तो राजस्व बचत कितना रखा है हम लोगों ने, तो जीएसडीपी का 0.80%, रेवेन्यू सरप्लस, डेफिसिट नहीं है, यह ध्यान रखेंगे। निम्नलिखित में से किसे 2025-26 के लिए वार्षिक योजना परिव्यय के अंतर्गत सबसे अधिक आवंटन किया गया, यानी कि जो एनुअल स्कीम आउटले है ना, 1,16,750 करोड़ का जो एनुअल स्कीम आउटले है, उसमें सबसे अधिक किसको दिया गया है, तो शिक्षा विभाग यानी कि एजुकेशन डिपार्टमेंट को दिया गया है। सबसे अधिक शिक्षा विभाग को एनुअल स्कीम आउटले के अंदर, यह ध्यान रखिएगा। और सामाजिक सेवाओं को पूरे खर्चे में सबसे ज्यादा है, दोनों में फर्क है। अच्छा, 25-26 के लिए बिहार के जीएसडीपी में हरित बजट का अपेक्षित प्रतिशत क्या है, यह ध्यान रखिएगा। जीएसडीपी में हरित बजट का अपेक्षित प्रतिशत क्या है, तो यह है 1.42%।
है ना। हरित बजट का जीएसडीपी में प्रतिशत है 1.42%, ध्यान रखेंगे। हरित बजट यानी कि ग्रीन बजट। 2025-26 के लिए वर्तमान मूल्यों पर, अभी वर्तमान मूल्य आ गया, इसको ध्यान रखिएगा। वर्तमान मूल्यों पर 2025-26 के लिए बिहार जीएसडीपी की अपेक्षित वृद्धि यानी कि ग्रोथ रेट क्या है। क्या हम लोगों ने सोचा है कि इस साल 2025-26 में हमारा जीएसडीपी किस रेट से बढ़ना चाहिए? 12.4% के रेट से बढ़ना चाहिए। अगला प्रश्न, 2025-26 के लिए बिहार की प्राप्तियों में निम्नलिखित में से किसका योगदान सबसे अधिक है? सबसे ज्यादा पैसा कहां से आने की उम्मीद है? तो वो है केंद्रीय करों में राज्य का हिस्सा, यहां से सबसे ज्यादा प्राप्तियां आएंगी। बिहार एफआरबीएम दस्तावेज के अनुसार 23-24 में जीएसडीपी में प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रों का योगदान क्या है? तो 20% प्राथमिक, 21% द्वितीयक और 59% तृतीयक क्षेत्र। तो ध्यान रखिएगा कि ये जो आपका 19.9% था, 21.5%, 58.6% था, इसको राउंड फिगर किया गया है। तो बिहार इस तरीके से भी कंप्लीट आंकड़े पूछती है, वो एफआरबीएम का रेफरेंस दे सकती है, तो आप ध्यान रखेंगे। बजट 2025-26 में वार्षिक योजना परिव्यय में कितनी वृद्धि की गई है? तो हर साल 1 लाख करोड़ रहता था, इस बार 16,750 करोड़ बढ़ा दिया गया है, अब हो गया है 1,16,750 करोड़ रुपया। और ये जो वार्षिक योजना परिव्यय है, ये कुल व्यय का कितना प्रतिशत है? ये कुल व्यय का 36.84% है। तो यही मैं कह रहा था कि यही जो वार्षिक योजना परिव्यय है, जो कुल व्यय का 36.84% है, इसके अंदर शिक्षा विभाग को सबसे अधिक आवंटन किया गया है, जो पीछे के प्रश्न थे। आइए अगला सवाल, किस वर्ष से बिहार में सभी निबंधन कार्यालयों में यानी कि रजिस्ट्रेशन ऑफिसेज में रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरी तरीके से पेपरलेस कर दी जाएगी? तो कहा गया है कि 2025-26 से, यानी कि इसी साल से, है ना, इस चीज को पूरा निबंधन की प्रक्रिया पूरी तरीके से पेपरलेस कर दी जाएगी, जैसा कि सरकार ने घोषणा की है। अच्छा, बिहार के एकीकृत केंद्र, इसको कहेंगे आप इंटीग्रेटेड सेंटर्स ऑफ बिहार, ये किन 2 प्रमुख महानगरों के अलावा अन्य महानगरों में यानी कि अन्य प्रमुख महानगरों में खोले जाएंगे? सो दिल्ली और मुंबई में इसको नहीं खोला जाएगा। तो सही उत्तर हो जाएगा ए, दिल्ली और मुंबई के अलावा। दिल्ली और मुंबई के अलावा जो है ये अन्य सभी महानगरों में खोले जाएंगे बिहार के एकीकृत केंद्र। घोषणा करेगी सरकार कहां कहां खोलना है। सही कथन खोजिए। कह रहा है कि बिहार सरकार को 2025-26 के लिए केंद्र से 54,575 करोड़ रुपए का अनुदान मिलेगा और यह अनुदान कुल अपेक्षित, बिहार का जो कुल अपेक्षित प्राप्ति है उसका 17.21% है। बिल्कुल सही बात है, दोनों स्टेटमेंट सही है यहां पर। अगला सवाल, मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति छात्रावास अनुदान योजना के अंतर्गत कितना अनुदान प्रतिमाह दिया जाएगा? तो सही उत्तर है 2,000 रुपए आपको प्रतिमाह दिए जाएंगे, पहले से बढ़ाकर 2 गुना कर दिया गया है। डिजास्टर रिकवरी एंड बिजनेस कंटिन्यूटी फॉर बिहार स्टेट डेटा सेंटर परियोजना का उद्देश्य क्या है? तो जैसा कि नाम है डिजास्टर रिकवरी एंड बिजनेस कंटिन्यूटी, तो इसका काम है डेटा रिकवरी सर्विस प्रोवाइड करना। ठीक है, ओके। बिहार में वर्ष 2025-26 के लिए प्रस्तावित कुल बकाया ऋण कितना है? तो कुल बकाया ऋण जो है आपका वो है 37.04%। ठीक, 37.04% कुल बकाया ऋण है। आम बजट में जेंडर बजट का अपेक्षित हिस्सा क्या है? तो बजट में जेंडर बजट का अपेक्षित हिस्सा है 15.35%, ध्यान रखेंगे। और 4.43% है जीएसडीपी में, ये जीएसडीपी में 4.43% जेंडर बजट का अपेक्षित प्रतिशत। बिहार बजट 2025-26 के अनुसार पंचायतों में खेल मैदान का विकास किसके अंतर्गत किया जा रहा है? तो मनरेगा के अंतर्गत किया जा रहा है पंचायतों में खेल उद्यान का, खेल मैदान का विकास। बजट 2025-26 पिछले वर्ष के बजट से कितना अधिक है? तो पिछले वर्ष के बजट से 13.69% अधिक है, अगर याद रहे तो। ओके, अच्छा, ये कौन सा बजट किस साल शुरू हुआ? पेपर में क्वेश्चन पूछा था लास्ट ईयर। तो जेंडर बजट 2008-9 में, ग्रीन बजट 2013-14 में और बाल कल्याण बजट 2020-21 में, है ना कि? तो तीनों सही है यहां पर, ये ध्यान रखिएगा, हो सकता है फिर से पूछ ले कोई। अच्छा, 1543 करोड़ रुपया प्रस्तावित ऋण है इस साल के बजट में, इसमें से सबसे ज्यादा हिस्सा किसको मिलेगा?
तो इसमें से इन ऋणों में सबसे ज्यादा हिस्सा मिलेगा छात्र क्रेडिट कार्ड योजना को, और इनको प्राप्त होगा 1000 करोड़ रुपया, राइट, 1000 करोड़ रुपया छात्र को। बिहार हरित विकास निधि के लिए प्रस्तावित बीज निधि कितनी है, सीड फंड कितना है, तो सीड फंड है 25 करोड़ रुपया, ध्यान रखेंगे। पहले चरण में बहु खतरा पूर्व चेतावनी प्रणाली के अंतर्गत वेदर रडार नेटवर्क यह स्थापित किया जाएगा, डॉपलर वेदर रडार नेटवर्क। ये कहां पर, प्रथम चरण में, तो प्रथम चरण में 2 जगह, पश्चिमी चंपारण और भागलपुर, दोनों जगह पर यह स्थापित किए जाएंगे, पश्चिमी चंपारण और भागलपुर। बिहार के आम बजट में 2023-24 में बाल कल्याण बजट का हिस्सा कितना है, बच्चों के ऊपर कितना खर्चा कर रहे हैं आम बजट के अंदर, 23-24 का ही हमारे पास अंतिम आंकड़ा है, तो 19.4%। बिहार बजट 2025-26 में प्रस्तावित कन्या विवाह मंडप योजना किसके द्वारा संचालित की जाएगी, तो कन्या विवाह मंडप योजना जो है इसको संचालित किया जाएगा महिलाओं द्वारा संचालित स्वयं सहायता समूह के द्वारा, ध्यान रखेंगे, स्वयं सहायता समूह यानी कि सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के द्वारा इसको चलाया जाएगा। बिहार सरकार ने निम्नलिखित में से किस योजना के तहत महिलाओं को होम स्टे सुविधा शुरू करने की सहायता देने की घोषणा की है, तो होम स्टे धार्मिक पर्यटन योजना के अंतर्गत इसी बजट में घोषित किया गया है। 25-26 में महिलाओं के लिए निम्नलिखित में से कौन सी घोषणाएं की गई हैं, तो पिंक बस, पिंक शौचालय और पुलिस स्टेशन के पास महिला कांस्टेबलों के लिए किराए पर छात्रावास की घोषणा की गई है। तो ध्यान रखिएगा, मुफ्त में नहीं, किराए पर छात्रावास की घोषणा की गई है। आम बजट 2025-26 में ग्रीन बजट का हिस्सा कितना है, तो ग्रीन बजट का हिस्सा है 4.92% और 1.42% था जीएसडीपी में, ध्यान रखिएगा। ड्राइवर, कंडक्टर और डिपो मेंटेनेंस के पद पर महिलाओं को कितना आरक्षण दिया जाएगा, तो 33% आरक्षण दिया जाएगा। ओके, बिहार हरित विकास निधि जो है इसका थीम क्या है, तो हरित बिहार, समृद्ध बिहार। गुड़ के लिए उत्कृष्टता केंद्र कहां खोला जाएगा, तो गुड़ के लिए उत्कृष्टता केंद्र खोला जाएगा पूसा समस्तीपुर में, राइट, पूसा समस्तीपुर। अच्छा, ये 2 कथन है, बिंदुपुर यानी वैशाली में पान के लिए एक उत्कृष्टता केंद्र खोला जाएगा, काम चल रहा है। टंकुप्पा गया में पौष्टिक अनाज के लिए उत्कृष्टता केंद्र खोला जाएगा, दोनों स्टेटमेंट सही है। टंकुप्पा गया में पौष्टिक अनाज और वैशाली में, बिंदुपुर में पान के लिए सेंटर ऑफ एक्सेलेंस खोले जाएंगे। कैंसर अस्पताल कहां खोला जाएगा, तो कैंसर अस्पताल बेगूसराय में खोला जाएगा, जैसे कि घोषणा की गई है। अच्छा, उचित मूल्य और विपणन की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए किसके द्वारा तरकारी सुधा आउटलेट खोला जाएगा, तो तरकारी सुधा आउटलेट खोला जाएगा वेजफेड के द्वारा, यानी कि बिहार स्टेट वेजिटेबल प्रोसेसिंग एंड मार्केटिंग फेडरेशन वेजफेड द्वारा खोला जाएगा, ध्यान रखिएगा, ये खोलेगी तरकारी सुधा आउटलेट बिहार में। बिहार बजट 2025-26 का आकार क्या है, तो इसका आकार है 3,16,895.02 करोड़ रुपए। अगर पूछता है तो 3,16,000 भी याद रखेंगे या 3.17 लाख करोड़ भी याद रखेंगे तो भी चलेगा। किसके समन्वय से अरहर, मसूर और उड़द दाल खरीदने का प्रस्ताव किया है बिहार सरकार ने, तो जैसा केंद्र सरकार ने कहा था उसी के अनुरूप नाफेड और एनसीसीएफ की सहायता से खोलेंगे, यानी कि ऑप्शन 1 और 2। बिहार सरकार ने किनके लिए शहरी चिकित्सा सुविधा केंद्र खोलने की घोषणा की है, तो शहरी चिकित्सा जो सुविधा केंद्र खोला जाएगा वंचित या झुग्गी झोपड़ी आबादी वाले डिप्राइव्ड स्लम पॉपुलेशन के लिए, और ये शहरों वाले जो शहर में ये लोग रह रहे हैं, है ना, उन लोगों के लिए। उड़ान योजना के अंतर्गत तो इस हवाई अड्डे बनाए जाएंगे भागलपुर, वीरपुर, मुंगेर, सहरसा और इनके अलावा 2-3 नाम और हैं, वो भी आप लोग देख लीजिएगा। तो ये सभी इसमें सम्मिलित है। उड़ान योजना के अंदर छोटे हवाई अड्डे बनाए जाएंगे यहां से। अच्छा, बजट में घोषणा के अनुसार कितने कृषि उत्पादन बाजार प्रांगण का आधुनिकीकरण किया जाएगा, तो 21 कृषि उत्पादन बाजार प्रांगणों का आधुनिकीकरण किया जाएगा, ध्यान रखिएगा। जिम ऑन व्हील्स पटना में खोला जाएगा, बिल्कुल। अच्छा, बिहार क्लीन एयर ट्रांसफॉर्मेशन परियोजना के लिए कितना बजट आवंटन कर रही है सरकार, तो 100 करोड़ रुपया क्लीन एयर ट्रांसफॉर्मेशन परियोजना के लिए। बिहार बजट 2025-26 में निम्नलिखित में से किस पर बजट आवंटन का सबसे अधिक हिस्सा घोषित किया गया, यह सवाल पहले चर्चा की थी हमने। सामाजिक सेवाएं, टोटल आवंटन में सामाजिक सेवाओं पर सबसे अधिक पैसा।
बिहार बजट 2025-26 में कुल राजस्व प्राप्ति में ब्याज भुगतान का प्रस्तावित हिस्सा क्या है? कुल राजस्व रेवेन्यू रिसीट में ब्याज भुगतान इंटरेस्ट पेमेंट कितना है? 8.82% हम लोगों ने टारगेट रखा हुआ है। 10% के रेंज में रहता है, उसको अच्छा मानते हैं। और प्रति व्यक्ति ऊर्जा खपत कितनी है? तो प्रति व्यक्ति ऊर्जा खपत है 363 किलोवाट आवर। तो ये था आप लोगों का 15 मिनट में 50 सवाल। थैंक यू वेरी मच एवरीवन, हैव अ गुड लक।